पंडित जी की बातें निराली है। राजा नल में बता रखी है, मेरे मन का सत संकल्प मैं उसते नहीं हलूंगी। और जब पति भरता का धर्म छोड़ दूं तो फूलू नहीं फलूंगी। काट दियो ये संसार के बंधन, मैं मोक्ष में साथ चलूंगी। क्या बात थी पंडित जी की। तो इस प्रकार से जो है ना, जो और अपनी औरत को सती मान करके और खुल के दोनों वीर मर्द बतला करके गृहस्थ का धंधा करें, गृहस्थ चलाएं, तो कोई तो कलेश नहीं होगा, ना बीमार होंगे और ना कोई चिंता दिक्कत होगी। और परमात्मा धन संपत्ति भी उतनी देगा जितनी उनको चाहिए जी। ये तो हमारे कमी टोटा जब आवे है, जब हम एक तो आपड़े गाना जो वैचारिक और मानसिक शुद्धता आ जाए ना आदमी का, हाँ, जब परेशान हो जी, चारों ओर आपड़े गाना कि मैं था जाओ पराया उसे लूट कर अपने घर में ले आने की कोशिश करा। एक तो पराया मान लिया, और हमारा शास्त्र कहता है, ये लोग ने कहे ना शास्त्र केस है कि बताओ, शास्त्र ये बात बताओ कि ये पराया है तो तेरा अधिकार नहीं है। फिर क्या करूं, इसको छोड़ दो, पड़े रहने दो। अगर ना इसकी भी रक्षा करे, तेरा धर्म है इसकी रक्षा करना जी, और सुरक्षित अगले तक पहुंचाना जिसका है, तो है तो निशान, नहीं तो अमान है। ये बात शास्त्र बताता है जी। लोग समझते नहीं, लोग शास्त्र क्या है, शास्त्र तो वो बात बतावे जो इसने जीने का राह सिखावे जी, कि तन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। शास्त्र के बिना धंधा है यो। अपने मनमुखी कार्य जो करता है सारे नरक के होंगे, सारा टोटा होगा, नफा एक बात में भी ना हो जी। ये तो शास्त्र ही बताता है कि देख ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये तेरा कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये करने योग्य है, यो करने योग्य है जी। इसकी रक्षा कर, इसकी रक्षा मत कर। क्योंकि पर शास्त्रों में ये भी लिखा है कि भाई आताताई को दंड देना अक्षत्रिय का धर्म है जी। लेकिन हमारा अक्षत्रिय तो हम है नहीं, लेकिन हम अक्षत्रियों की भी रक्षित है। ब्राह्मण जो होते हैं वो अक्षत्रियों की भी रक्षा करते हैं। लोग जानते नहीं ब्राह्मण में क्या ताकत है। ब्राह्मण अक्षत्रिय की रक्षा करता है, अक्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सकता जी। वो तो उस क्रम ने ना कर कहते देख, जब विश्वामित्र ने यज्ञ की शपथ ले ली, व्रत ले लिया, जब भगवान राम को लेने गए और जब दशरथ को बताया कि भाई मन्नत ले ली जो दीक्षा, अब मैं तो जीव हिंसा कर नहीं सकता, किसी के साथ लड़ नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, और राक्षस लोग जो ना इस बात को समझते नहीं, वो मेरे को यज्ञ पूर्ण करने नहीं देते, दुखी करते हैं, आन के विघन डालते हैं, इसलिए तो मेरे को राम लक्ष्मण दे दे। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ का नेम लेकर के, यज्ञ की दीक्षा लेकर के, और ये चारों दंड अक्षत्रिय को दे दिए। नहीं तो ये चारों दंड ब्राह्मण के पास थे, साम दाम दंड और भेद, और ये शास्त्र की नीति है चारों जी। यही नीति है, यही नीति है, हाँ यही नीति है जी, इससे बाहर नहीं है कुछ। हाँ जी। लेकिन लोग जानते ही नहीं। और ब्राह्मणों ने जब अक्षत्रियों को खड़ा कराया कि भाई इन आताताइयों को तू दंड दे, अब मैं बैठ गया दीक्षा, नहीं तो मैं ही देख लेता इन्हें। क्योंकि सतयुग के शुरुआत में जब वाल्मीकि ऋषि एक नाले में स्नान करने गए, तो वहां पर एक कोंच और कोंचनी जो है ना क्रीड़ा कर रहे थे, वीर मर्द दोनों, और एक जो है ना उसने आकर के व्याध ना आकर के और तीर मार दिया, और वो दोनों बिध गए। जब वो तड़फन लगे ना कोंच और कोंचनी, तो वाल्मीकि ऋषि ने देखा उनको, उनकी हालत देखकर उसको शराब देता ही जल उठा लिया। और जब शराब देने लगा ना, जब आकाशवाणी हुई
कि भाई तू शराब मत दे, ये तो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसको पता नहीं था। तू इसको शराब देकर तो क्यों अपने को दूषित करे। तू जो है ना, फिर गीत ये रामायण का उपदेश होया कि ये श्लोक जो है ना, इनको श्लोकों की छंदबंदी कर और तेरा कल्याण हो जाएगा, इनका भी कल्याण हो जाएगा। इनका कल्याण कर दे तू, ना कि तू उसको शराब दे। ये तो बचेंगे नहीं, इसको शराब दे देगा जब भी मरेंगे। तो इनको जो है ना, इनको ज्ञान दे दे, इन पर दया दृष्टि कर दे, इनका जीवों का कल्याण कर दे जीव रूप से। तो शास्त्र यही बात बताता है कि तू क्या कर और क्या मत करे। नहीं तो अपनी मनमुखी से कोई चलता है ना, वो अगाड़ी में चल करके दुखी होगा, सुखी नहीं हो सकता। उसका परिणाम तो वही मिलेगा जी, जैसे उसने कर्म करे। शास्त्रों में तो देखो, बोलने का भी तरीका शास्त्रों में बता के भाई इन लफ्जों को बरत इस्तेमाल कर। बाप के प्रति कौन से लफ्ज कैसी वाणी इस्तेमाल करे, माँ के प्रति कैसे वाणी इस्तेमाल करे, कौन सी वाणी कौन से लफ्ज, बाण के प्रति कैसा व्यवहार, कैसा बरतेवा, कैसा बोल, और पत्नी के प्रति कैसा बोल और कैसा बरतेवा। मतलब ये है, अगर इसको संक्षिप्त में कहा जा कि प्राणी को प्राणी बनाने का जो काम, जीव को, ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो जीव बैठा है, बिल्कुल वो तो निश्चल है, निष्काम है। बिल्कुल। लेकिन जिस मन के वेग से जब वो चालन लग जाए, उसको लगाम थमाने का, और नुका अरनक वे मानस हो जाए, उसने मानस करने का जो काम है वो शास्त्र कर रहे हैं। बिल्कुल, शास्त्र ही बताते हैं जी। पंडित जी ने बड़े तरीके से बता रखे इसको, बात को। पंडित जी में यह एक खासियत थी कि एक एक बात खोल के बताई। क्योंकि जीव क्या है और मन क्या है और ये विषय क्या है और इन विषयों का ग्रहण क्या है, कहाँ तक है, ये पंडित जी ने बता रखे है खुलासा करके। इस कविता की एक तीसरी रागनी में बता रखी है और चौथी में, तीसरी में तो ये बता रखा है, तो तीसरी कली में भाई जिसको इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धनमाया स्त्री छोड़ दिया है गर्भाशा। इंद्री मनमर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बादशाह। यानी अड़पण जी का इशारा है कि भाई विषयों की पहुंच है इंद्रियों तक, अंदर इंद्रियों की पहुंच है मन तक, और मन की पहुंच है जीव तक, और जीव का बुद्धि का है साथ जी। लेकिन ये जीव मन की मान करके और बुद्धि को धिकार देता है, उसकी सुनता है ना, और रोक से बार बार, 2 बार तो सबको रोकती है। संकेत तो दे है जी इस चीज। 2 बार तो संकेत सबको दे है जी, चाहे कोई कैसा ही भी हो। लेकिन वो उसकी अनसुनी करते हुए तो फिर वह बेचारी मजबूर है, फिर क्या करे। तो इस प्रकार से जो सरा पंडित जी ने इशारा करके बताया, भाई जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धर्माया स्त्री छोड़ दिया है गर्भाशा। इंद्री मनमर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बादशाह। फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा, ना भूख रह गई ना गर्मी रह गई ना सर्दी लगी, किसी प्रकार से कोई यानी तपत नहीं रहेगी, सारी तपतें सुहा हो जाएंगी, शांत हो जाएगी। फिर क्या होगा भाई, इस दुनिया ते बिछड़न खातर जाने आ रहा बैठ उठ के, और गुरु का सत्संग करे प्रेम ते ज्ञान की घाट घूट के, मनुष्य जन्म मुश्किल ते मिलता करोड़ों बंद छूट के। ये पंडित जी की बात है। फिर चौथी कली में पंडित जी ने बताया गजब की बात, भाई मनुष्य जन्म लेके इस ढंगते भाई जो सब पाछा बता का रहे हो, मनुष्य जन्म लेके इस ढंगते ईश्वर के गुण गावे, और आशा तरसना चिंत्या उसको द्वितीय नहीं सतावे। जीव के दर्शन फिर आत्मा जब परमात्मा पावे, भाई कहे लक्ष्मी चंदियो शरीर त्याग दे। देखिए जब आनंद रंग छाव, किसी की समझ में रहा शरीर त्याग दे के मर जाए, मरे पाछे कैसे आनंद, जीवता है त्याग दे।
फिर वीर्य के फिर प्राण लेकर जाएगा 10वां द्वार फूट के। क्या बात है। गुरु का सत्संग करो प्रेम तो भाई ज्ञान की धार घूट के सबका जीव निकले करता वहां से। जीव की गति 10 रास्तों से जाता है। ये 10 रास्ते तो 9 तो प्रत्यक्ष हैं और 10वां जो है ना गुप्त है। 10 में से योगी का ही निकलता है। 10वां द्वार फूट करके पंडित जी ने बताया ना 10वां द्वार फूट कर। हाँ जी। नहीं तो जो बहुत नीच और गिरा हुआ है, जो संसार में फंसा हुआ है, उसका टिट्टी के रास्ते ही निकलेगा। हाँ जी। जीव और पेशाब के रास्ते ही निकलेगा। हाँ जी। यानी अधोगति। यह है अधोगति, नीचे का रास्ता। यूं समझ लो उसकी टट्टी भी साथ निकलेगी, पेशाब निकलेगा जी। तो जीव जो ना इस रास्ते से गया। ये भी मार्ग रास्ता है जी। क्योंकि इन्हीं रास्ते से जाता है। ये 9 रास्ते हैं। हाँ जी। और उससे मड़ा हा जो शुभ कर्म करने वाला है, मड़ा सा उसका जीव निकलेगा जो है ना मुंह के मांग। एक वो बोला फकदे ही हो जाएगी, फिर मुंह पट्टा पट्टा रह जाएगा, मुंह खुले नहीं रहे जी। और जो उससे अच्छा है और बढ़िया है, कुछ जानता है, कुछ शुभ भी कर्म करता है, उसका या तो नाखा मांग निकलेगा या आख्या मांग उससे भी उत्तम का निकलेगा, या फिर कान्ना मांग निकल जाएगा। ये 2-3 रास्ते। ये 9 रास्ते तो ये हैं जीव निकलने के। इन 9 में उत्तम मध्यम कनिष्ठ आ जाता है। शुभ कर्मा आड़ा और अशुभ कर्मा का ज्ञान हो जाएगा देखने वाले ने, जो समझदार होगा। मरते दफे देखेगा उसने। और जो योगी पुरुष हैं वो इन 9 रास्तों से अपना शरीर नहीं त्यागते जी। वो ब्रह्मानंदर को फोड़ के निकलते हैं। उनकी उधोवर गति होती है, अधोगति नहीं होती। उधोवर गति, गति भी 2 है, अधोगति उधोवर गति। ये बात शास्त्रा ने बताई हमने कि भाई अपनी अक्ल तो जाने रखी नहीं अपनी अक्ल तो कौन जान पाया है जी। फिर इवनियों कह दे शास्त्रा ने के बता दिया। शास्त्र बताओ सारी बात। अपनी अक्ल तो फिर वही है ना भाई, मैं तो यह जानू अपनी अक्ल तो बेकला है, अकेला तो बेकला है। यही है जी। हाँ, अकेला बेकला। तो इस प्रकार से जो है ना, और पंडित जी ने जो है इन्हीं बातों का जो है ना बड़ा ढंग से तरकीब से खुलासा किया, इशारे कर कर कर।